नमस्कार दोस्तों। एक गांव में भयानक सूखा पड़ा था। बच्चे, बड़े, बूढ़े, आदमी, औरत और तो और गांव के प्रत्येक किसान को एक बहुत बड़ी समस्या अपने सामने देखने को मिल रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पानी की समस्या के लिए वो क्या करे। इसलिए सभी लोग परेशान थे और समाधान ढूंढने में लगे थे, लेकिन कोई समाधान उनको मिल नहीं रहा था। उन्होंने क्या किया? सबने विचार किया, गांव में एक बहुत विद्वान साधु निवास करते हैं, चलिए सब लोग मिलकर उन साधु संत से निवेदन करेंगे और वो ही कोई समाधान हमें बताएंगे। सब लोगों ने निर्धारित किया और साधु विद्वान के पास वो पहुंच गए। सभी ने निवेदन करके अपनी समस्या बताई और साधु विद्वान जो है वो एक परेशानी में फंस गए, क्योंकि वो तो ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते हुए उनको ये ध्यान नहीं आया कि उनको ये समस्या भी सामने आ सकती है। उन्होंने कहा कि यार मुझे समय दो, एक सप्ताह का, मैं तुम्हें विचार करके बताता हूँ। सब लोगों ने एक सप्ताह का उन्हें समय दिया। सब लोग अपने अपने घरों की ओर चल दिए, जैसे तैसे अपना जीवन यापन करने लगे। एक सप्ताह बीत गया। साधु महात्मा को कोई युक्ति सुझाई नहीं दी, तो उन्होंने सब लोगों को बुला के कहा, देखो कोई युक्ति तो मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन भगवान शिव तुम्हारा कल्याण जरूर करेंगे। इसलिए सब लोग मिलकर के भगवान शिव की तपस्या करो, आराधना करो। सब लोग बड़ी निष्ठा से शिव भगवान की आराधना करने लगे। सब लोगों ने खूब मन लगाकर शिव की आराधना की, खूब उन पर जल अर्पित किया और इस तरह से उनका पूजन पाठन वो लोग करने लगे। जब पूजन पाठ वो करने लगे तो शिव प्रसन्न हुए। शिव ने अपने एक सेवक को उस गांव में भेज दिया और कहा कि जाओ इन लोगों की समस्या का समाधान इन्हें बता के आओ। सेवक उस गांव में आया और उसने कहा कि देखो मैं भगवान शिव का भक्त हूँ आपकी तरह, और मुझे पता है आपकी क्या समस्या है। आप एक काम कीजिए, आप लोग अपने गांव में मंदिर के पास एक कुआं है, तो सोमवार जब आने वाला है परसों, तो सोमवार को उस कुएं के अंदर रात्रि के समय जाकर के एक एक लोटा जल पूरे गांव के प्रत्येक घर से आए और उस लोटे के अंदर दूध भर करके उस कुएं के अंदर अर्पित करो। दुग्धाभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे और वो तुम्हारे गाँव में खूब वर्षा कराएंगे। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। सबने निश्चित किया कि हाँ हम ऐसा ही करेंगे। सब लोगों ने निर्धारित कर लिया और चले गए। सेवक अपने गांव चला गया, अपने धाम चला गया भगवान शिव के पास। अच्छे से जीवन यापन वो कर रहे थे, अच्छे सब कुछ चल रहा था। और सोमवार आया, सब लोगों ने अपने अपने लोटे भरे और मंदिर की ओर जाने लगे। अब इस गांव में सब लोग बड़े दयालु थे, सभी बड़े ईमानदार थे, लेकिन इस गांव में एक कंजूस व्यक्ति भी रहता था। उसने सोचा कि सब लोग तो दूध चढ़ाएंगे, मैं अगर दूध ना भी चढ़ाऊं तो भी कल्याण तो हो ही जाएगा। तो उसने अपने लोटे में पानी भर लिया और सब लोगों ने जाकर के उस कुएं के अंदर दूध चढ़ाना शुरू किया। सेवक ने ये शर्त भी रखी थी कि बिना देखे उस कुएं में दूध चढ़ाना है, यानी उस कुएं की तरफ और दूध की तरफ देखना नहीं है। तो सब लोग अपनी आंखें बंद करके और कुएं के अंदर दूध अर्पित करते गए। रात्रि का अंधेरा समय था और सब लोग अपने अपने घर चले गए। उस कंजूस ने भी अपना पानी वाला लोटा उसमें चढ़ा दिया। सुबह हुई तो सारे गांव के लोग बड़ी जिज्ञासा से थे कि आज तो बड़ी जोरदार बारिश होगी, भगवान प्रसन्न हो गए। लेकिन देखते देखते घंटे बीतते गए और वो बारिश हो ही नहीं रही थी। गांव वालों को मौसम में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया, तो सब लोगों ने कहा कि चलो मंदिर चलते हैं। जब सब मंदिर पहुंचे तो किसी ने कहा कि कुएं को देखते हैं। कुएं की तरफ वो गए और कुएं के अंदर उन्होंने झांक के देखा तो कुआं पूरा पानी से भरा हुआ था, यानी कि उसमें एक बूंद भी किसी ने दूध नहीं डाला। इस अवस्था में कुएं के अंदर क्या किया जाए, इस बारे में वो विचार कर रहे थे और उनको एक बात समझ में आई कि सभी लोगों के मन में एक कंजूस आ गया था। और उस कंजूस ने विचार किया कि जब सारे गांव के लोग दूध से अभिषेक करेंगे तो मेरे एक लोटा पानी डालने से क्या फर्क पड़ेगा। और पूरे गांव के लोगों ने इस प्रकार अपने अपने लोटे में पानी भर लिया और सब लोगों ने बिना देखे पानी से अभिषेक कर दिया। और इस पर शिव जो है वो उन पर प्रसन्न नहीं हुए। सब लोगों को अपनी भूल का एहसास हुआ। सब लोगों ने अपने आप को कुंठित मन से कोसा और सब अपने घर की तरफ भागे। सब ने अपने अपने लोटे में एक लोटा दूध भरा और वो सब उस कुएं के पास आकर के उस कुएं को अर्पित करने लगे। अब की बार सेवक की बताई बात का भी वो ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्होंने तो दूध को देखा, कुएं को देखा और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान हमें क्षमा करें और हमारी मांग को, हमारी प्रार्थना को पूरा करें। उन्होंने जब उनकी मांग को पूरा किया और वो दूध चढ़ा के चले गए घर पे, अचानक मौसम परिवर्तित हुआ और मौसम में जोरदार बारिश की आहट हुई। तेज बारिश होने लगी। इस बारिश के बाद
पूरा गांव जो है झूम झूम के नाचने लगा, भगवान शिव के भजन गाने लगा और अच्छे से जीवन यापन करने लगा। ऐसे ही कुछ जीवन हम सबका भी है दोस्तों। अपने जीवन में निराशा का भाव ना आने दें और साकार रूप में अपने भगवान को साक्षात देखें, सोचें, स्मरण करें और उनकी भक्ति करें। यही हमारे जीवन का तर्क है, लक्ष्य है। जय हिंद, जय जय भारत।